पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ है। दोनों देशों में नेटो की तरह एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। डील के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे हैं। शहबाज सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए ने साइन किए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और ये जो डिफेंस डील है, इसको लेकर अब क्या सवाल उठ रहे हैं, हम उन पर आज चर्चा करने वाले हैं अड़ी में, क्योंकि कई अहम सवाल हैं। एक और बड़ी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान और सऊदी डील पर दुनिया में भी एक नई चर्चा शुरू हो गई है। क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बम है? पाकिस्तान सऊदी में नेटो जैसी डील पर विवाद है, क्योंकि यूएई और कतर से भी पाकिस्तान ऐसी डील करेगा, इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन आपको हम सबसे पहले ये बताते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई है उसमें है क्या। समझौते का नाम है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। समझौते के मुताबिक किसी पर भी हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ाना है और किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के साथ खड़े रहने की शर्त है। दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देंगे और खास बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी सुरक्षा गारंटी में शामिल हैं। समझौते में दोनों के बीच सभी सैन्य साधन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, विदेश मामलों के खास तौर पर जानकार हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मौजूद हैं, जो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट माने जाते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी जुड़े हैं, जो रक्षा विश्लेषक हैं। खास बात, सबसे पहले दीपक वोरा जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, ये जो डील है इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये, क्योंकि इसके केंद्र में जो परमाणु हथियार मौजूद है पाकिस्तान के पास, वो भी क्योंकि इसके दायरे में आते हैं, तो क्या दरअसल पाकिस्तान अपने परमाणु बम को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, क्योंकि एक तरह का खतरा मिडिल ईस्ट पर और जो अरब के देश हैं उन पर उनको दिखाई दे रहा है इजराइल की वजह से, और इस वजह से पाकिस्तान इसका फायदा उठाने के लिए भरपूर तरीके से और पूरी तरीके से इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने दो विशेषज्ञ बुलाए हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, बट थैंक यू वेरी मच। शुरुआत इसकी होती है 50 साल से तो चलते आ रहे हैं रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के। कभी कभी वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते थे। सऊदी अरेबिया को मक्का और मदीना में मस्जिद में भी हमला हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने उनको कुछ ट्रेनिंग दी। सऊदी अरेबिया उनको पैसे फेंकता रहता था, खाना वाना अपनी टेबल पे जो बचता है उनको दे देता। शुरुआत इसकी होती है मैम 2015-16 में, जब एक अमेरिकन राष्ट्रपति होते थे बराक ओबामा, वो गए थे रियाद और वहाँ जाके कहते हैं देखो जी हम ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे हैं। सऊदी ने कहा तो आपका भेजा फ्राई हो गया, वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, ये क्या कर रहे हो। उस टाइम से फिर सऊदी सोचने लगा यार अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ रहा है तो हमें भी एक बनाना है। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने अपना इरादा बदला और बोले हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम पैसे फेंकेंगे, पाकिस्तानी घुटनों के बल आएंगे, ले भाई ये न्यूक्लियर बॉम्ब तू अपने पास रख ले। अब शेक्सपियर का एक रोमान है मच अडू अबाउट नथिंग, हमने क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही है इसकी कहानी। कुछ नहीं बदलेगा मिडिल ईस्ट में। अगर हूथियों ने जिनका ईरान समर्थन करता है हमला कर दिया, सऊदी अरेबिया पे 2 बार कर चुके हैं, पाकिस्तान की औकात नहीं है जाके उनसे पंगा ले। अगर इजराइल ने हमला किया, पाकिस्तान में ताकत नहीं है उससे पंगा। सो देयर इज नथिंग, जीरो, ये नेट रिजल्ट है। इसका नेट रिजल्ट जीरो है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि ये पहले भी सहयोग रहा है और लंबे समय से सहयोग रहा है, सैन्य सहयोग रहा है। लेकिन संजय कुलकर्णी जी, ये सैन्य सहयोग किस किस रूप में रहा है मैं जानना चाहूंगी आपसे ये भी, लेकिन साथ ही जो अनऑफिशियल था उसे ऑफिशियल क्यों किया गया, क्योंकि पहले भी तो सहयोग कर रहे थे। तो ये जो मैसेजिंग है वो दरअसल किसके लिए है? जब पाकिस्तान बना सुमेरा जी, उस वक़्त 1950 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी और सऊदी अरेबिया ने एक पहला देश है जिसने पाकिस्तान को वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज जिसको रिकग्नाइज़ किया। और उसके बाद उस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बाद उनके दोनों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट था, जिसके द्वारा वो उनके जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको ट्रेन करते थे। और आज
तक तकरीबन 8 से 10 हज़ार सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया है, और पाकिस्तान की जो फौज है वो हर हमेशा मक्का में फॉर प्रोटेक्शन ये वो जाती है। तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो पहले से रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया है उसकी जो फौज है वो तकरीबन 1,65,000 है, और वो खर्चा कितना करते हैं उस फौज के ऊपर, तकरीबन $90 बिलियन, जो भारत भी नहीं करता है अपनी तकरीबन 12 लाख की फौज के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि किस एडवांसमेंट में सऊदी अरेबिया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच पहले भी बड़े अच्छे संबंध रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है हर हमेशा अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत तंग पाता था, और सऊदी अरेबिया हर बार उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको लोन दे करके, पैसे दे करके निकाल। अब कहा जा रहा है कि तकरीबन $7 बिलियन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बेल आउट करेगा। अब पाकिस्तान और ये जो न्यूक्लियर डील कह रहे हैं, जैसे वोरा साहब ने भी बहुत अच्छी तरह बताया कि हमने बनाना क्या है, हम तो पाकिस्तान से खरीद सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के ऊपर जो उनकी एक तरीके से मैं कहूँगा उनको एक गारंटी थी, वो गारंटी कहीं ना कहीं कतर के बाद मिडिल ईस्ट में परेशानी शुरू होनी दिख रही है, और यही कारण हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ने सोचा होगा। तो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ये क्योंकि अमेरिकन गारंटी इस वक्त क्योंकि सवालों के घेरे में है, इजराइल ने जैसे कतर पर हमला किया, तो इस वजह से ये एक अपने लिए एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट करने की कोशिश है जो सऊदी कर रहा है, और पाकिस्तान को इसमें पैसा मिल रहा है जो कि वो लगातार चाहता है अपने लिए, और इसलिए वो इस बाजार में मौजूद है। अमिताभ जी, यही मेरा सवाल जो था जिसका सर ने जवाब भी दिया कि अनऑफिशियली तो था, सहयोग कर रहे थे, और पाकिस्तान हमेशा तत्पर रहता है कि कोई भी जो खास तौर पर जो अरब वर्ल्ड है या जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें वो अपनी अहमियत को दिखाए कि देखिए हम ही हैं कैसे जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, परमाणु बम मौजूद हैं, और वो उसको इस्तेमाल भी करता है। वो ये लगातार करता रहा है पहले भी, लेकिन जो अनऑफिशियल था उसे ऑफिशियल करने के पीछे क्या मैसेजिंग अमेरिका के लिए है, यानी अमेरिका आए और फिर गारंटी दे, और अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील की बात लगातार सऊदी की होती रहती है उसको लेकर क्या एक दबाव बनाने की कोशिश है जिसके लिए पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है सऊदी। देखिए, इजराइल की जो 2023 में जो घटना हुई उसके पहले ये माना जाता था कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का सदस्य बनेगा, यानी इजराइल के साथ दोस्ती करेगा जिस तरह से यूएई, बहरीन और अन्य राज्यों ने किया था। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हमें किसी भी तरह एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका दे इजराइल के खिलाफ, या उस रीजन में उनको एक न्यूक्लियर, उस पर बात जाके अटक गई थी। आपको याद होगा जब जुल्फिकार अली भुट्टो बॉम्ब बना रहे थे या बॉम्ब बनाने की बात करते थे तो वो कहते थे इस्लामिक बॉम्ब होगा, और वो इस्लामिक बम नोशनल नहीं था, वो प्रैक्टिकल था। आज उसका एक हम सैंपल देख रहे हैं वहाँ। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अपना संबंध जो भी है, जैसा भी है, लेकिन ये जो डायनामिक परिवर्तन हुआ है वो पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को बदल देगा। दोहा में आपको पता ही है कि पूरे अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ हैं, नेवल बेड़ा उनका है, मिलिट्री बेस है, रियाद में भी मिलिट्री बेस है। उस समय इजराइल उन पर अटैक कर दे रहा है और इजराइल पे कोई असर नहीं हो रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है, तो इनके अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को एक मोहरा बनाया है उनसे निगोशिएट करने का। ये एक बार्गेनिंग चिप है जो सऊदी अरेबिया ने खेला है इस समय अमेरिका के खिलाफ कि देखिए आप ट्रंप साहब हमारे यहाँ आते हैं लेकिन हमें अभी तक सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिली है, और दोहा में जो अटैक हुआ वो इमीडिएट कॉज बना कि इतनी जल्दी में वो वहां आ गए। लेकिन सऊदी अरेबिया से या जो पाकिस्तान का अकॉर्ड हुआ है इस समय, उससे हमें चिंतित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे उनके साथ जो अग्रीमेंट हुए हैं, अभी हमारा 87 घंटे का उनके साथ युद्ध हुआ है, अगर वैसी स्थिति होगी तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? ये एक अहम सवाल है और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे लिए इस पूरे मुद्दे में कोई चिंता की बात है या नहीं है। अगर चिंता का मुद्दा है तो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं सर आपके पास आती हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ है, दोनों देश मिलकर बनाएंगे ड्रोन और मिसाइल। क्या कुछ है इस रक्षा समझौते में वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। सऊदी और पाकिस्तान मिलकर फाइटर जेट भी बनाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो सहयोग कई दिशाओं में होगा, सहयोग कई स्तर पर होगा।
लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की वजह है वो क्या है? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई है उसके लिए भले ही दोनों देशों की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा हो कि ये डील की जा रही है, लेकिन एक खतरा है जो बहुत बड़ा है। वो क्या है वो समझिए। 14 सितंबर को दोहा मीटिंग में पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस्लामिक नेटो की अपील की और ये कहा कि जरूरत पड़ने पर परमाणु शक्ति पाकिस्तान इस्लामिक देशों के साथ खड़ा रहेगा। मतलब आप समझिए, इसका साफ है कि पाकिस्तान का परमाणु बम किराए के लिए है, यानी जिसको चाहिए होगा उसके लिए मौजूद रहेगा। इससे पहले भी वो ये दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है उसे बेच चुका है। भले ये डील दो देशों के बीच हुई हो, लेकिन परमाणु खतरा कहीं ज्यादा है, क्योंकि परमाणु जो बम है या परमाणु जो हथियार हैं वो गलत हाथों में अगर पहुंचते हैं तो वो एक बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन बने हुए हैं। सर, ये एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान एक इस तरह का कैरेक्टर है जिस पर पहले भी ये तमाम सवाल उठ चुके हैं और अब पाकिस्तान अपनी इसी ताकत को जो उसके पास मौजूद है उसको एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी एक जगह बनाने के लिए और अपनी एक खास जगह बनाने के लिए, उससे इकोनॉमिक फायदा भी उठाने के लिए। लेकिन ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। क्या दुनिया इसे समझेगी या समझ रही है? देखिए, जो अम्बेसडर साहब कहें उस बात, वो जो है वो एक यूटोपियन एरा को दर्शाता है। जो ये पारस्परिक रक्षा समझौता जो इन्होंने किया है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको इन्होंने SMDA का भी नाम दिया है सुमेरा जी, ये जैसे प्रीवियसली अमिताभ साहब कह रहे थे, इसका नुआंसेस को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहली बात जो आपने उठाई वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये क्या एक तरह का इंस्टेड ऑफ सेलिंग द बॉम्ब हायर है क्या? ये पहला प्रश्न चिन्ह है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, एक नेटो जैसा एक अभी दो देशों के बीच बना है, अगर इसके बीच इजिप्ट कूद जाता है, इंडोनेशिया या मलेशिया कूद जाता है, या फिर UAE ज्वाइन कर जाता है, क्या एक नेटो जैसा समीकरण बन रहा है क्या, या बनने की संभावना है क्या? अगर ऐसा बन जाता है तो ये क्षेत्र जो है इसका रूपरेखा ही बदल जाएगा सुमेरा जी। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसको बहुत करीबी से, जैसे आज हमारा प्रतिक्रिया आया है, इसको बहुत करीबी से देखना जरूरी है। और ये तीसरा सबसे बड़ा तमाचा जो है ट्रंप के चेहरे पे और ट्रंप के मुंह पे है, क्योंकि ट्रंप जब से अपने इनवर्ड देखने लगे हैं तब से ये जो क्षेत्र जो है ये अपना सुरक्षा अपने हाथ लेने लगे हैं। और इस कतर का अटैक जो है इसमें सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक कहते हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मौजूद हैं, उनसे इसी पर बात करते हैं। जो आपने कहा कि कितना बड़ा खतरा है ये जो इस्लामिक नेटो बनाने की बात हो रही है, क्योंकि अभी ये दो देशों के बीच डील हुई है, लेकिन अगर इसका दायरा बढ़ता है, इसमें और देश जुड़ते हैं। मेरा सवाल लेकिन सर आपसे ये कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि कतर पर हमला हुआ, उसके बाद सब वहां सॉलिडारिटी में पहुंचे तो जरूर, ये बात भी हुई कि हमें एक सैन्य सहयोग करना चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई भी बात उस डॉक्यूमेंट में नहीं है जो इस बैठक के बाद निकलकर सामने आया। यानी उस पर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। साथ ही अलग अलग जो मतभेद है वो भी फाइन प्रिंट में देखने को मिलता है। यानी UAE ने या बाकी जिनके इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को नहीं भेजा था। तो क्या ये संभव है कि एक इस्लामिक नेटो बने, या इनमें विरोधाभास इतने हैं कि ये होना बहुत मुश्किल है और नहीं होगा, असंभव है? देखिए, मेरा कहना है कि क्यों ना बने। ये एक बड़ा, ट्रंप ने जिस तरीके से धोखा दिया है अरब कंट्रीज को, इतना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के आर्म्स खरीदते हैं, दर्जनों उनके बेस हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई। आने वाले कल में जब इजराइल का वर्चस्व बढ़ेगा तो सारे अरब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। ये जो है भविष्य का जो मंजर दिखाई दे रहा है, सऊदी अरबिया ने उसी को चरितार्थ किया है। और मैं पूरी तरीके से ये सहमत हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। कौन UAE ज्वाइन करेगा, कतर ज्वाइन करेगा, इवन कि ईरान की भी टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ईरान टसल में नहीं आएगा, ऑलरेडी इनके रजिस्टर। 4 चीजें मैं बताना चाहता हूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जी। जो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है कि सऊदी अरबिया भी पाकिस्तान के लिए खड़ा होगा।
ट्रूप चाहे सैन्य शक्ति न भेजे लेकिन आर्म्स और मनी का सपोर्ट करेगा। हमारे से अगर लड़ाई होती है तो अभी पाकिस्तान की सिर्फ एक हफ्ते की क्षमता थी, लेकिन अब ये क्षमता बढ़ेगी। जब आर्म्स और मनी मिलेंगे तो ये और ज्यादा लड़ाई होगी। दूसरा ये होगा, चाइनीज आर्म्स जो है पाकिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट में जाएगा, अमेरिका का सब्स्टिट्यूशन चाइनीज का आर्म्स होगा। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आईमेक जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अधर में बिल्कुल लटक गया। इसका भविष्य हम नहीं देख रहे हैं कि अब ये आगे बढ़ पाएगा। पांचवा जो है सबसे बड़ा जो ये चीजें उभर के आ रही हैं कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ है, बल्कि सऊदी अरब ने ही इसको प्रोड्यूस किया है। मैंने जो है 2016 में एक किताब लिखी थी जो रूटलेज इंटरनेशनल ने पब्लिश किया है सऊदी अरेबिया पे जी। तो उसमें सऊदी अरब ने ओपनली जो है सोर्सेज, पब्लिक सोर्स पे हमने जो गैदर किया तो $14 बिलियन दिया था पाकिस्तान को, और उसी के तहत उसने जो है लीबिया को बेचा था, उसी के तहत नॉर्थ कोरिया को बेचा था, उसी के तहत ईरान को बेचा था। पैसा नहीं था। तो जाकिर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल इस पूरे वक्त सऊदी अरब का ये एक बैकअप प्लान था जो उसने रेडी रखा था कि अगर अमेरिका गारंटी नहीं देगा तो हमारे पास है, जिनको हम पहले से फंडिंग कर रहे हैं और जिनका परमाणु हथियार या परमाणु बम हम कभी भी ले सकते हैं, जो फॉर हायर मौजूद है। ईरान के खिलाफ था, शुरू में ईरान के खिलाफ था। किंग अब्दुल्ला ने कहा था अमेरिकन राजदूत से कि कट द हेड ऑफ द स्नेक। स्नेक यहाँ पे ईरान था। अब सिचुएशन बदल गई, चाइना का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल बढ़ेगा जो अमेरिका के लिए हेडअप होगा, और हम क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था वो फिर भी बना हुआ है। मैं चाहूंगी इस पर आप संक्षेप में बात करें ताकि मैं अपने बाकी मेहमानों के पास फिर उस सवाल को लेकर जाऊं। विरोधाभास इतने हैं मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के साथ, इजराइल को लेकर उनका रुख क्या है, उसको लेकर, अपने हितों को लेकर, अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर क्या बन सकता है? क्योंकि अब जबकि कतर पर हमला हुआ तब भी सब एक साथ आए तो, लेकिन उसके बावजूद वो एक साथ नहीं थे। तो क्या ये हो भी सकता है या ये दरअसल सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए तमाम एक्सरसाइज है? नहीं, ये अमेरिका को दिखाने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक शुरुआत हो चुकी है, मल्टी अलायंस सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। और इसमें चाइना का रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको हमको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज आर्म्स वहां जाएंगे। अभी आपने जो न्यूज दिखाई कि ड्रोन और ये सब को प्रोडक्शन करेंगे तो चाइनीज टेक्नोलॉजी ही जाएगी, पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। आपके मुताबिक ये हकीकत है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसकी हम बात करें उसी का ये भी एक हिस्सा है क्या? दीपक वोरा जी, आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि जाकिर साहब का मानना है कि ये साथ आएंगे, इसमें और देश जुड़ेंगे। ये अभी 2 देशों की डील की बात देख रहे हैं, लेकिन इसमें और तमाम देश भी शामिल हो सकते हैं। जो इस्लामिक नेटो की बात हो रही है वो हकीकत हो सकती है, क्या ऐसा है? मैं ये जो शब्द आप प्रयोग करती हैं, बहुत से लोग करते हैं, वो मुझे केवल 52 साल हुए हैं कूटनीति में, अभी तक तो मैं समझा नहीं हूँ मल्टीपोलर होता क्या है। कितने खंबे लगाएंगे आप, पोल्स कितने लगाएंगे? बाइपोलर तो मैंने जिया है जब मैंने विदेश सेवा में। लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, 6 पार्टी होंगी। इन्होंने मुझे रुकवा दिया मैम। जी कोई नहीं, बोलिए। मैं शुरू करूं कि? जी बोलिए आप। हाँ, मुझे ये शब्द समझ नहीं आता है मल्टीपोलर क्या होता है। जब मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी, बाइपोलर वर्ल्ड था, तब सोवियत संघ था और उसके चमचे, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके चमचे। मल्टीपोलर का क्या मतलब है? बहुत सारे खंबे आ गए हैं अब, एक चाइना बन गया, एक भारत बन गया, एक भूटान बन जाएगा, एक अर्जेंटीना बन जाएगा, एक ब्राज़ील बन जाएगा। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 193 पोल बनेंगे। मेरा ख्याल है ये नॉन पोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर नहीं है। अब कोई पोल्स नहीं है यहाँ पर, जिसने जो करना है अपने राष्ट्रीय हित में वो करेगा। मेरा मानना है ये जो डील की गई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, मैम, पाकिस्तान नहीं कूदेगा। अगर इजराइल के साथ कुछ घिटपिट हो जाती है सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो इजराइल से टक्कर ले, क्योंकि इजराइल का चाचा समुंदर के उस पार बैठा हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो फिर इस डील का क्या मतलब है मैडम? तो फिर इस डील का क्या मतलब है? जीरो। सिर्फ दिखाने के लिए? दिखाने के लिए है, केवल बताने के लिए कि हम एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं। भारत की बात ले लीजिएगा, 27 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिए हैं, 8 उनमें से इस्लामिक देश हैं। वो क्यों पंगा लेंगे भारत के साथ? क्या लेना देना है उनका मेरे साथ? अगर समस्या मेरी है वो तो पाकिस्तान के साथ है। आप क्या सोचती हैं अगर कल को कोई आतंकी हमला होता है और हम ठोकते हैं पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया क्या करेगा? फौज भेजेगा?
उसके पास फौज तो है नहीं, लड़ना तो आता नहीं है उन लोगों को, हथियार ढेर सारे हैं जो अमेरिका ने बेचे हैं, चीन के हथियार कहां से आ जाएंगे? लेकिन क्या अगर वो पैसे से मदद करता है, अगर वो जैसे पाकिस्तान की हमेशा मदद की करता है। रहा है, उसे बेल आउट करता रहा है, वो और उसकी मदद करे, तो वो भी एक 65 और 71 अगर पाकिस्तान को वो गारंटी भी मिलती है तो अपने आप में बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। खासतौर पर वो अपने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ये अवेलेबल है, जिसको चाहिए आप ले लीजिए, सऊदी अरब ले ले, कतर ले ले, जिसको चाहिए। तो ये अब्दुल कादिर खान तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉलमार्ट चलाता ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ना, कि कोई भी जो न्यूक्लियर केपेबल देश है वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव जिसको करना चाहिए वो पाकिस्तान कभी नहीं कर रहा था और अब और ज्यादा नहीं कर रहा है। उसको शय हासिल, इसी बात को लेकर आगे बढ़ाते हैं। आपके मुताबिक कुछ नहीं होगा, इसका हासिल जीरो है। दरअसल ना सऊदी उसकी मदद के लिए आने वाला है, ना पाकिस्तान इजराइल हमला कर देगा तो मदद के लिए जाने वाला है। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है ऐसा ही होगा? देखिए, ये ऐसा प्रयोग पहले भी हुआ है। अगर 1950 के दशक में देखें, एक संस्था बनी थी सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये उस इराक, उसके मेंबर थे, बगदाद पैक्ट के नाम से भी। उसका भी कुछ हश्र नहीं हुआ, वो भी आगे जाके एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, ये जो बना रहे हैं ग्रुपिंग, हमने देखा है इजराइल ने अकेले पूरे अरब वर्ल्ड को हराया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और सब सारे जुट जाते थे। कभी एक ग्रुप जुटता था, कभी एक साथ सारे आ जाते थे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग है सऊदी अरेबिया की, जो इस समय कर रहा है वो अमेरिका के खिलाफ, और ये भी जताना चाहता है कि आपका हो सकता है बहुत सगा हो इजराइल, लेकिन हम भी आप उनसे कम सगे नहीं। आपकी पूरी पॉलिटिक्स इजराइल के अलावा सऊदी अरेबिया के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, और हम उसके एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं आपके वेस्ट एशियन पॉलिसी में। वो उनको दिखाना चाह रहा है। पाकिस्तान उसमें अपने आप को खुद पीछे खड़ा होकर एक ताली बजाने वाला एक लठमार बना हुआ है। नहीं, तो लेकिन फिर एक और अहम सवाल है संजय कुलकर्णी सर, पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त ये सब कुछ अगर अमेरिका को लेकर एक डिप्लोमेटिक लेवरेज के लिए या कूटनीतिक तौर पर अमेरिका से जो हासिल करना चाहता है सऊदी अरब और बाकी तमाम वहाँ के जो देश हैं, वो हासिल करने के लिए अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल करें दिखाने के लिए कि देखिए ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का फिर क्या रुख होगा? पाकिस्तान तो कोशिश अमेरिका के भी नजदीक जाने की बहुत कर रहा है, उसको भी बहुत फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो वो न्यूक्लियर हथियार देने की या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को शेयर करने की जो बात कर रहा है, इस पर अमेरिका तो कान खींच सकता है ना पाकिस्तान के, क्या वो करेगा ऐसा? देखिएगा, हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से जब किनारा हिल्स पे अटैक हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान की किस प्रकार से मदद की, हर कोई जानता है। ईरान ने और अरेबिया को साथ में लाने का काम किसने किया? चीन ने किया। आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी जो हैं 1948 से लेकर के आज तक, अगर आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में, गाज़ा में 65,000 लोग मर गए हैं। कितने लोगों ने वेस्ट एशिया में आकर के फ़लस्तीन की मदद की है। आज कतर पे हुआ है और कतर में भी प्रिसीजन बॉम्बिंग हुआ है, जिसमें सिर्फ एक कतरी मरा है और 5 जो है फ़लस्तीनी मरे हैं उसमें। आप समझ सकती हैं कि फ़लस्तीन का बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर 12 किलोमीटर इजिप्ट के साथ है, इजिप्ट ने मदद करता है। यासर अराफात क्या कहते थे कि शुक्र है इजराइल है, इसलिए हम सब मिल करके कम से कम इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, जिस दिन इजराइल नहीं होगा हम एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखेंगे। तो ये तो हालत है आज मिडिल ईस्ट की। लेकिन इसमें विन विन सिचुएशन अगर हम देखते हैं वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए किसी तरीके से ज़रूर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा दिखेगा, चीन के साथ खड़ा दिखेगा। चीन के साथ कहेगा समुंदर से गहरा, हिमालय से ऊंचा, शहद से मीठी हमारी दोस्ती। अमेरिका के साथ जाके मिलेगा, अभी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जाकर के फिर से मिल रहे हैं ट्रंप को। तो ये सब होता रहेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा सुमेरा जी, यूएन के अंदर क्या कहा इजराइल ने उठ करके उस पाकिस्तानी को जिस प्रकार से उन्होंने झटका और फटकार दी कि आप ही एक आतंकी देश है। ये क्या समझता है? इजराइल ने यह भी कहा है कि हमास का कोई भी आदमी कहीं पर भी होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ओसामा बिन लादेन मारा गया क्योंकि वो इन्वॉल्व था उसमें। अगर गलती से खलील या खलील का परिवार तो गया या कोई भी आदमी पाकिस्तान में हो और इजराइल जाके पाकिस्तान में हमला कर दे, फिर क्या होगा? देखते हैं कौन पाकिस्तान की मदद करता है, क्या कोई किसी की मदद। तो ये बहुत मुश्किल से कैच 22 लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं विनोद ऑगस्टीन जी, मैं चाहूंगी इस पर आप प्रतिक्रिया दें कि ये एक परसेप्शन बन रहा है कि ये विन विन है पाकिस्तान के लिए। ये विन विन है क्या पाकिस्तान के लिए एक्चुअली, और क्यों है अगर है तो? देखिए, इसमें दो चीजें सुमेरा जी। पहली बात, जो
एम्बेसडर भी कह रहे थे, जो वेपन आर्सेनल और हवाई जहाज सऊदी के पास है, वो मिडल ईस्ट में शायद किसी के पास हो। और मेरे को इनके हेडक्वार्टर्स, इनके एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स तक जाने का मौका मिला, और इनके ऑफिसर्स के साथ हम ट्रेन भी करते हैं भारत में। तो इनके यहाँ साजो सामान बहुत है, और चलाने वाले बहुत और बहुत अच्छे से चलाने वाले बहुत कम हैं पाकिस्तान के मुकाबले। तो हमारे खिलाफ जब सुमेरा जी लड़ाई होगी, तो इनके जो वेपन्स भी आएंगे, इनके फाइटर जहाज भी आएंगे, इनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी आएंगे, इनके जो AWNC, जिसको हमने 2-3 को हमने मार के खत्म कर दिया, उसकी भरपाई भी होगी। तो आप इसको कोट अनकोट पढ़िए, एक पे अटैक दूसरे के ऊपर अटैक के बराबर है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, कूटनीति के ऊपर है, आर्म ट्विस्टिंग से भी ऊपर है। ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 नेटो है, उसके बिल्कुल लगभग जाकर के खड़ा हुआ है ये ट्रीटी, और इसमें और 2-3 लोग जुड़ गए, तो सिचुएशन बहुत ही अलग है। ओवर टू यू। ठीक है, एक दो बड़ी खबर भी दिखा देते हैं, फिर इसी मुद्दे पर वापस आएंगे कि क्या ये इतनी बड़ी चिंता की बात है जिसके बारे में बात की जा रही है, और क्या किया जाना चाहिए इससे निपटने के लिए। बलूचिस्तान में उड़ाए सऊदी पाकिस्तान डील का मजाक। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार ने सवाल पूछा है। उन्होंने क्या है कि क्या पाकिस्तान का जो 87 अरब डॉलर का कर्ज है, क्या सऊदी उसे भी मानेगा, यानी सऊदी मानेगा कि वो उसमें भी साझेदारी करेगा? क्या पाकिस्तान का विदेशी कर्ज सऊदी का भी कर्ज हो जाएगा? यानी इस तरह से अगर सहयोग कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो स्थिति है उसको किस हद तक भरपाई करेगा सऊदी अरब, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूएई और कतर के साथ भी डील कर सकता है पाकिस्तान, ये कहा जा रहा है। यूएई और कतर से नेटो जैसी डील कर सकता है पाकिस्तान, इसकी चर्चा है। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए एक नई डील तलाश रहा है पाकिस्तान। इस वक्त वो हर जगह ये बात सामने रख रहा है कि वो इस तरह की डील करना चाहता है। सैन्य मदद के सहारे पैसा चाहता है पाकिस्तान, अपनी आर्थिक तंगी से उबरने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त, जिस तरह के हालात सऊदी अरब और आसपास के तमाम देशों के लिए बने हुए हैं। लेकिन सऊदी पाकिस्तान डील का ग्लोबल असर क्या होगा और क्या हो सकता है? इजराइल और कतर विवाद के बाद मिडिल ईस्ट में खतरे की आहट महसूस की जा रही है। परमाणु हथियारों की राजनीति हो रही है। इसके अलावा अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर निर्भर सऊदी अरब के पास पाकिस्तान एक विकल्प है, और वो इस वक्त अपने लिए एक विकल्प तलाश रहा है, ऐसा विकल्प जिस पर वो भरोसा कर सके। सऊदी की आर्थिक ताकत और पाकिस्तान की परमाणु ताकत अगर मिलेगी तो सऊदी अरब को भी ऐसा लगता है कि इससे उन्हें फायदा होगा, और पाकिस्तान को भी ये लगता है। छोटे टकराव का भी बड़े युद्ध में बदलने का लेकिन खतरा दुनिया के लिए बढ़ जाएगा, और ये बड़ी चिंता की बात है। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन मौजूद है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो कहा जा रहा है कि कतर के साथ भी या यूएई के साथ भी डील कर सकता है पाकिस्तान, वो इस वक्त मौजूद है उस पूरे इलाके में, वो जो वहाँ हालात बने उसको अपने फायदे के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तत्पर लग रहा है, तो क्या ये संभव है कि उसकी ये डील बाकी और देशों के साथ भी हो, तब जबकि यूएई इजराइल को मान्यता देता है? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान है क्या? इज ए मुस्लिम फेस ऑफ चाइना है। पाकिस्तान के थ्रू चाइना जो है मिडिल ईस्ट में सामरिक चीजों में इंटर होगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, डिफेंस इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, ये सारी चीजें उसके थ्रू जो है रशिया भी आएगा। तो हमें बहुत ही चिंता करने की बात है अगर जो लोग कहते हैं कि हमारे बगल में इतनी बड़ी घटना हो रही है और हम उसको ना माने, तो ये लोग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से बाहर होना चाहिए। ये कभी भी कोई भी शक्ल ले सकता है, क्योंकि मसला क्या यहां हुआ है? मसला यह हुआ है कि अमेरिका से ट्रस्ट खत्म हुआ है। अमेरिका हर जगह लड़ाई कर रहा है लेकिन कहीं जीत नहीं पा रहा है। अमेरिका की गिरती हुई साख हो रही है। तो फिर अमेरिका का क्या रोल होगा? अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? पाकिस्तान तो अमेरिका के भी करीब जाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो सेना प्रमुख है, उनको वो डिनर और लंच करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दो चीजों को मैं बताना चाहता हूं। नंबर एक ये है कि जिसका डिफेंस सिस्टम 81% किसी कंट्री से सपोर्टेड है, चाइना 81% पाकिस्तान के डिफेंस को सपोर्ट करता है, तो क्या वो अमेरिका के साथ जाएगा? नहीं जाएगा। उसके ऊपर दबाव डालेगा अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान ने साफ क्लियर कर दिया है कि इजराइल की मंशा जो है उसके ऊपर अटैक करने की है।
यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान एक पेज पे नजर आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, हमारा जो है इजराइल से जितना रिलेशन बढ़ा इस 2 साल में, 3 साल में, इसी का काउंटर मूव हुआ है। ये इसी का काउंटर मूव पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान को इसका बेनिफिट मिलेगा। वो कर्जा भी देगा, वो तेल भी देगा, वो आर्म्स लेगा, वो पैसा भी लेगा, चाइनीज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वहां स्टेब्लिश करेगा, अपनी न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा अगर इजराइल आएगा। ठीक है, लेकिन अमिताभ जी, इस क्योंकि तरह उसके की कोशिशें एग्जिस्टेंस का तो सवाल है। पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, इस बार क्या फर्क है? देखिए इस बार बात नहीं आती, फिर से एक बात, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप आवाज नहीं आई है। अगर आप ध्यान देंगी तो इस बार पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो अब तक नहीं किया गया था। वो है कि अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ओवर्ट रूप से दुनिया को बता रहा है कि अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि अब तक जितने न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान को एक इल्लीगल न्यूक्लियर स्टेट मानते हैं। अब उसको लेजिटिमेसी मिलेगी इस तरह से करके। और कई बार क्या होता है, अगर आप देखें डिप्लोमेसी का एक बड़ा उसूल है कि जो चीज़ आप छुपा के रखते हैं अगर उसको बाहर करते हैं तो उसको लेजिटिमाइज हो जाता है। और यही पाकिस्तान इस समय वेस्ट एशिया में कर रहा है। और वेस्ट एशिया के आने वाले दिनों में हो सकता है और भी स्टेट्स पाकिस्तान के साथ मिलके ये सो कॉल्ड न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तलाश में आ जाए, चाहे यूएई हो चाहे बहरीन हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। और इसका सीधा प्रभाव भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा, जो हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जिस स्थिति में पाकिस्तान है, एक तो गर्मी में पानी नहीं होती, बरसात में पानी ही पानी होती है। अगर उनको रिसोर्सेज की कमी है तो सऊदी अरेबिया देगा, चाइना देगा, और उसको मिसयूज करेगा। जो अब तक फ्रंटलाइन स्टेट बनाकर अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका कर रहा था, अब सऊदी अरेबिया और चाइना करने लगेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा भारतीय कूटनीति के आगे। और हम जानते हैं कि ये जुट जाएंगे, मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा ये भी है कि हमारे बहुत सारे प्रवासी भारतीय जो हैं वेस्ट एशिया में रहते हैं। हम कोई ओवर्ट इनके अगेंस्ट पॉलिसी कर भी नहीं सकते हैं। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी 3 बार सऊदी अरेबिया गए हैं, और उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि सऊदी अरेबिया ये कहता है कि भारत के खिलाफ। सऊदी अरब भारत के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहा है ना। सऊदी अरब अगर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहता है या कूटनीतिक तौर पर वो कोई कदम उठा रहा है, वो भारत के खिलाफ थोड़ी है। वो अपनी सुरक्षा के लिए और या अमेरिका को मैसेज देने के लिए या अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अगर उसे लगता है कि उसे करना चाहिए तो वो कर रहा है। दैट इज नॉट अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ तो नहीं है। दीपक वोरा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्हाई शुड वी लुक एट कहीं कोई जाके पेरू और कोलंबिया के बीच में समझौता, वो जी एंटी इंडिया है। क्यों भाई, क्या लेना देना है? मेरा आपसे एक सवाल है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर हम इन दोनों देशों ने दोस्ती कर ली है, पाकिस्तान तो पहले 25 साल अपनी जिंदगी के कहता था मैं नया मदीना हूं, अब मैं दोस्त तो पहले से ही थे सर, दोस्त तो हैं। और दुनिया ने कहा अरे पागल है भाग जा। उसके बाद बोला मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो कहा भाग जा कुछ नहीं होना। अब वो कहता है कि मैं टेररिस्तान हूं और अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं आतंकी भेजूंगा। दुनिया कह रही है भाग जा। ये क्या लेजिटिमेसी मिल गई है? सारी दुनिया को तो पता है उसने न्यूक्लियर टेस्ट किए, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, हमेशा भारत को धमकी देता है। क्या लेजिटिमेसी मिल गई है एक डील साइन करके? उसमें डील में कहां लिखा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब देगा सऊदी अरेबिया को? I think we should look at it carefully, मैम। देखिए, I would be concerned, I would not panic। नहीं, लेकिन कंसर्न हमें होना चाहिए। मेरा लेकिन जो सवाल एक था, जो बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान अगर ये दुनिया के बाजार में कह रहा है कि देखिए मैं ये डील भी करूंगा, मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे दूंगा, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी मैं देने के लिए तैयार हूं, सऊदी अरब को भी और भी कोई और इस्लामिक देश आ जाए उसको भी दे दूंगा, अमेरिका कुछ नहीं करेगा इसमें? 100% झापड़ मारेगा उसको। यू वॉच। यही मेरा सवाल था। 100% करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में वो कुछ नहीं दे पाया अमेरिका को। बलोच ने कहा अमेरिकन से आ जाओ, चीन और कनाडा को तुम बाहर निकालने की सोच रहे हो, अमेरिकन कंपनीज आएंगी, सवाल नहीं पैदा होता। बलोच ठोकेंगे, भाग जाएंगे वो लोग वहां से। इस पर विनोद ऑगस्टीन जी आपका क्या कहना है? क्या कर सकता है अमेरिका? अमेरिका क्या करेगा? देखिए, तो सबसे पहली बात सुनने में ये आ रहा है 50% टैरिफ जो है 25% होने वाला है। अभी धीरे धीरे ट्रंप ये रियलाइज कर रहे हैं जो लुक इनवर्ड पॉलिसी वो लाए थे, वो जैसे अब्बास साहब कह रहे हैं कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड के विपरीत जा रहा है। ये एक बिग ब्रदर का जो एटीट्यूड इन्होंने मिडिल ईस्ट में दिखाया
वो धीरे धीरे टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और उस सोच में सबसे बड़ा एक अगर कील ठोका है किसी ने, वो ठोका है सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने मिलकर के। या अगर इनके कॉरिडोर में अभी तक पैनिक नहीं हुआ है, इसका मतलब वो ऑस्ट्रिच की तरह जमीन के अंदर अपना सर डुबाए खड़े हुए हैं। लेकिन विनोद ऑगस्टीन जी, इनकी वर्चस्व इस इलाके में खत्म होता जैसा मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सऊदी अरबिया जिस तरह से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है, वो जिस तरह से चाहता है कि वहाँ पर लोग आए, व्यापार करें, वहाँ टूरिज्म बढ़े, जितना वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इतना वॉलेटाइल हो जाए ये पूरा इलाका। सऊदी अरबिया जाएगा अमेरिका के साथ ही, आखिरकार ये एक साइड शो है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इस पर? इसमें कुछ दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, ये सारी चीजें हिंज हो रही हैं एमबीएस के स्वास्थ्य और एमबीएस के कुर्सी पे बैठने तक। एमबीएस के बाद क्या ये पॉलिसीज उतने ही रोबस्ट रहेंगे या उतने ही आगे ले जाया जाएगा, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। बट एक और चीज मैं जल्दी से संक्षेप में ये बताऊं कि मैं भी यही चाहता हूं कि ये सिर्फ एक फसाड हो, ये सिर्फ एक फोटो ऑप हो, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम नजर आ रही है। और इसका पॉसिबिलिटी ऑफ स्पाइरलिंग अपवर्ड्स समीरा जी, ये ज्यादा नजर आ रहा है, गिवन द फैक्ट $100 बिलियन इनके सर पे कर्जा है। ये पैसा लाएंगे कहां से? और लोगों को इस अगर ट्रीटी पे नहीं घुसाएंगे, पाकिस्तान इज द गॉन नेशन, इट्स ऑलरेडी अ गॉन नेशन। वहां से उभरने की चांस शायद है इस ट्रीटी पे, और इस पे सारा पैसा वासिम मुनीर और शहबाज शरीफ लगाएंगे। जी हाँ, तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन एक और बड़ी खबर बता देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ईरान और सऊदी अरब में भी जल्द हो सकती है बड़ी सैन्य डील। ईरान और सऊदी में सुरक्षा समझौते मजबूत होंगे। ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने यह दावा किया है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस और रक्षा मंत्री से समझौते पर बात हुई है। सऊदी अरब से संबंध बेहतर करने की कोशिश में है ईरान, और ये इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि क्या अगर ऐसा होता है। अमिताभ जी, पहले जाकिर साहब आपकी मैं प्रतिक्रिया ले लूं इस पर, संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्या ये हो सकता है? क्योंकि ये तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, ये इजराइल नहीं चाहेगा, ये खुद सऊदी अरब भी नहीं चाहता है कि ईरान को वो और ज्यादा ताकत दे। क्या उसके बावजूद ये संभव है? देखिए, मैंने पहले अपने इंटरवेंशन में यही कहा था, इजराइल ने पूरे सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया, सिक्योरिटी सिस्टम को, ट्रस्ट सिस्टम को, आर्म्स अम्यूनिशन को, सबको डिसमेंटल किया, जिसमें ट्रम्प साहब पीछे खड़े हुए हैं। और इन कंट्रीज ने ये सोच लिया है कि अब हमको एक पैरेलल चीज बना के रखना है और हमको इजराइल के अंडर में नहीं रहना है। ठीक है, अमेरिका नहीं आ रहा, इजराइल आ रहा। सर समय खत्म हो रहा है, 40 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं। अमिताभ जी, आपकी प्रतिक्रिया। टर्की को हमने छोड़ दिया। सर माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं एक और प्रतिक्रिया ले लूँ ताकि समय हमारा क्योंकि खत्म हो रहा है। अमिताभ जी, आपका क्या कहना है, यह संभव है सऊदी और ईरान के बीच डील? देखिए, डील तो उनकी दोस्ती हो ही गई है, चाइना के बेहस पे वो साथ आ गए हैं और उनके जो डिफरेंसेस थे काफ़ी हद तक कम हुए हैं। लेकिन इस टाइप की डील अभी संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया इस समय अमेरिका को एंटेगनाइज नहीं करना चाहेगा, इजराइल को डायरेक्टली एंटेगनाइज नहीं करना चाहेगा, इसलिए वो शायद ईरान के साथ नहीं आए। लेकिन एक कामरादरी रहेगी जो पहले नहीं थी, अब उससे ज़्यादा रहेगी। और इजराइल ने क्या इस तरफ पुश किया है इन तमाम देशों को, लेकिन हमें कितनी चिंता करने की ज़रूरत है, हमें इसको लेकर कितनी चिंता कर और क्या रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर मुद्दा है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।